नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एमसीडी चुनाव अपने चरम पर हैं और इस समय हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर में के वार्ड नंबर 203 में, जहां पर बीजेपी की प्रत्याशी हैं हमारे साथ में अलका राघव जी। जानना चाहेंगे मैम, कैसी चल रही है कैंपेनिंग और क्या उम्मीद है इस बार आपको? कैंपेनिंग बहुत अच्छी लगी है। लक्ष्मी नगर का प्यार और समर्थन भरपूर मिल रहा है और मैं बहुत भारी मतों से यहाँ से जीत के आऊँगी, क्योंकि लक्ष्मी नगर का पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है। कंपटीशन देखा जा रहा है इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि पिछले 3 बार से बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है एमसीडी में, गंदगी पूरी दिल्ली में है, तो कैसे उनको कंपटीशन देने जा रहे हैं? अगर आप आते हैं तो क्या कर पाएंगे, दिल्ली को सुधार पाएंगे एमसीडी में? देखिए, पिछले 15 साल से एमसीडी थी, पिछले 5 साल से दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में एमसीडी थी। एक पैसा फंड हमें नहीं मिला, उसके बावजूद हमने दिल्ली में एमसीडी में बहुत अच्छा काम किया। घर घर हर गली में टीपर जा रहा है, छोटी छोटी गलियों में रिक्शे जा रहे हैं और कूड़े के जो ढलाव घर थे वो हमने बंद किए। वहाँ कम्पैक्टर मशीनें लगाई जिनसे कूड़ा कम्पैक्ट हुआ, ढलाव घरों को इतना सुंदर बना दिया गया, वो ढलाव घर नहीं लगते। पूरे वार्ड में हमने जहाँ डार्क स्पॉट थे वहाँ काम किया। इन्होंने एक पैसा फंड नहीं दिया हमें पंगु बनाने के लिए, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद एमसीडी में बहुत अच्छा भाजपा ने काम किया। इस बात पर जनता मोहर लगाएगी। आप कह रहे हैं कि फंड आम आदमी पार्टी ने रोका है। आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी ऊपर से फंड नहीं दे रही है, केंद्र में बीजेपी शासित केंद्र में है सरकार। तो मतलब आखिर दिल्ली का हाल कब तक सुधरने की उम्मीद है? क्या दिल्ली में कभी आप आरोप उन पर लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी काम नहीं करने दे रही, वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी काम करने नहीं दे रही। आखिर दिल्ली का भविष्य है क्या? देखिए, हमारे मोदी जी ने इस चीज़ के लिए अब एमसीडी 1 कर दी गई। दिल्ली में तीनों एमसीडी 1 हो गई। अब एमसीडी केंद्र सरकार को दे दी गई है। अब सीधी जो फंडिंग होगी एमसीडी को, वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दिल्ली में पूरी तरह से काम होगा। काम हमने पिछले 5 साल में भी जो हमारा फर्स्ट, और हम तो यही, मैं मुद्दा ही लेके ये ज़मीन पे उतरी हूँ एमसीडी का, कि जैसे ही मैं जीत कर आती हूँ या लक्ष्मी नगर में, देखिए डन श्योर है कि हमारी सरकार बन रही है और मैं जीत के आती हूँ, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग नालियाँ और गलियाँ ही बनाएंगे। और रही बात, ये झूठे प्रचार करते हैं, ये झूठी सरकार है, मक्कार सरकार है, इनका काम ही झूठे प्रचार करना। हम तो आप देखिए, हमारे हर बैनर पे हम तो एक ही नारा लेके उतरे हैं, सेवा ही प्रचार, नहीं खोखले प्रचार। हमारा यही एक नारा है, इसी नारे के ऊपर हम काम करेंगे और लक्ष्मी नगर की जनता हमें जिताकर भारी मतों से विजयी बनाएगी। लक्ष्मी नगर के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का सबसे कंजेस्टेड एरिया में से एक है लक्ष्मी नगर। कैसे इन चीज़ों को सुधार पाएंगे? मार्केट है, यहाँ पर छोटे लोग भी हैं, झोपड़ झुग्गी भी है, हर एक तरीके का मिश्रण है, बड़े से बड़ा लोग भी है लक्ष्मी नगर में। कैसे सबका मिश्रण को आप हैंडल कर पाएंगे? देखिए, दिल्ली में जो ये लक्ष्मी नगर की मार्केट है, ये अपने आप में एक प्रभाव नहीं, तो यहाँ के आसपास के जितने भी आसपास के लक्ष्मी नगर की लोग हैं, मतलब जैसे पूरे विधानसभा से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं शादियों में, क्योंकि ये बाज़ार अपने आप में एक बढ़िया बाज़ार माना जाता है लक्ष्मी नगर का। इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड रहता है। इसके लिए हमारे विधायक जी ने 2 पार्किंग, एक तो V3S के सामने और सामने कार बाज़ार में 2 पार्किंग, हमने मल्टीनेशनल पार्किंग जो है उसका प्रपोजल पास हो गया है, वो बनेगा। उसको लेके भी यहाँ जितनी भी कंजस्टेड ये रहा है पार्किंग को लेके समस्या, वो भी दूर होगी। और रही बात लोगों की, जब मार्केट है तो लोग भी बाहर निकलेंगे। और देखिए, लोगों की सुविधा के लिए ही रिक्शे चलाना या लोगों को उसी एरिया में डेली की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराना, ये आम जनता चाहती है कि हमें डोर टू डोर सब कुछ मिले। तो ऐसी बात नहीं है, जनता हमें समर्थन पूरा दे रही है। लक्ष्मी नगर की जनता, कहीं हम नहीं पीछे है। उन्होंने हमारा काम देखा, काम के हिसाब से हमें वोट लगेगा, मोहर लगेगी। ये आप आने वाली 7 तारीख को आप देख सकते हैं। विधानसभा गिनी चुनी उन विधानसभाओं में से है जहां पर विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत मिली थी। तो उनका सपोर्ट, विधायक जी का सपोर्ट और जो जनता है जो बीजेपी के सपोर्ट है, क्या उम्मीद है आपको इस बार भारी बहुमत से जिताने जा रही है? देखिए जी, विधायक जी का पूरा सपोर्ट है। विधायक जी ने हमारे यहाँ इतना काम किया, इंटरनल हमारी सारी सीवर लाइन की पाइप चेंज हो गई हैं। आईजीएल बहुत ज़्यादा पहुँच कलानी में अभी तक आईजीएल नहीं आया, लेकिन हमारे लक्ष्मी नगर के विधायक जी ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे आईजीएल, घर घर आईजीएल पहुँचा। छोटी छोटी गलियों में जहाँ की आईजीएल बोल रही थी कि हम यहाँ पर नहीं देंगे कनेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर फायर ब्रिगेड की कभी
मिस हैपनिंग होती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचेगी। उसके बावजूद भी हमारे विधायक जी ने अपने उस पर कि मैं इस चीज़ के ऊपर वो करूँगा, तो इसलिए छोटी छोटी गलियों में भी आईजेल रहा। सीवर लाइन पूरी चेंज कर दी गई है, पानी की लाइन सारी चेंज कर दी गई है। तो विधायक जी का पूरा समर्थन है मेरे को, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जमीन पे उतरा हुआ है। मंडल का हर एक कार्यकर्ता आज यहाँ पर रोड पर दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। जाते जाते वादे अनेक होते हैं, धरातल पे कुछ नहीं निकलता। अगर आप जीतती हैं तो लक्ष्मी नगर की जनता के लिए सबसे पहले 3 काम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं नालियाँ और गलियाँ, जो कि पिछले टेनोर में हम नहीं कर पाए क्योंकि फंडिंग नहीं थी, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा ये काम रहेगा कि नाली और गलियों को बनवाना। आप कह रहे हैं फंडिंग नहीं थी, टोक रहा हूँ, फंडिंग नहीं थी। अभी दोबारा अभी चुनाव जीते, ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी फिर से हट जाएगी विधानसभा से, फिर फंडिंग कहाँ से? देखिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अब जो एमसीडी है वो केंद्र के अंडर में है, हमें सीधी फंडिंग होगी केंद्र से। अब हम दिल्ली सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, और फंडिंग भी अच्छी फंडिंग होगी क्योंकि मोदी जी ने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कहा कि दिल्ली जो है कि राजधानी है, और राजधानी से एक मैसेज जाता है, तो इसीलिए अब केंद्र को दे दी गई एमसीडी। अब हमें फंड की कोई भी समस्या नहीं आएगी और दिल्ली में भरपूर विकास होगा एमसीडी का। एक बार देखिए, पहले नाली और गली, दूसरा जो बुजुर्ग हमारे सीनियर सिटीजन हैं जो 60 साल के, केजरीवाल ने पिछले 7 साल से बुजुर्ग लोगों की पेंशन बंद कर रखी है। तो हम तो पहले क्या था कि एमसीडी देती थी, बुजुर्गों की पेंशन जो है एमसीडी लगाती थी, लेकिन जिनके जैसे ये लोग आए सत्ता में तो इन्होंने अपने हाथ में ले ली पेंशन लोगों की, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो। वीडियो और उसकी तो लग रही है, लेकिन सीनियर सिटीजन की पेंशन इन्होंने पोर्टल ही बंद कर रखा है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि सबसे पहले मैं अपने अंडर में ये एमसीडी के जीतते ही हम इस फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही काम कराएंगे कि अपने अंडर में पेंशन लेके लोगों की पेंशन लगवाएं, नालियाँ गलियाँ बनवाएंगे, और जो भी यहाँ पर समस्या रहेगी RWO से बात करके, जो उनकी ज़मीनी स्तर की समस्याएं रहेंगी, जैसे छोटी छोटी समस्या होती है, नगर निगमों के बहुत ज़्यादा कार्य नहीं होते, वो सारे कार्य हम कराएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम नाली और गली और पेंशन का ही रहेगा मेरा। तो ये थी हमारे साथ में अलका राघव, जिन्होंने बताया कि अगर वो जीतती हैं तो एमसीडी के माध्यम से वो इस बार दिल्ली और लक्ष्मी नगर के इलाके में अपने क्षेत्र के हिसाब से जो वो कर सकती हैं वो करेंगी, और लक्ष्मी नगर की जनता को एक सहूलियत भरा आने वाले 5 सालों में कुछ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन खुशबू झा के साथ मैं प्रखर वास ने, डेली डायरी।